नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में। कानपुर में परम संत रामचंद्र जी महाराज जी के जन्मोत्सव में पहुंचे हजारों की तादाद में श्रद्धालु। देखिए पूरी खबर। समाधि आश्रम के परम संत सतगुरु महात्मा रामचंद्र जी लाला जी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर नौबस्ता गल्ला मंडी के पास बने समाधि आश्रम में भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। समाधि आश्रम में जो कि परम संत सतगुरु महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज जी की समाधि है। परम संत सतगुरु महात्मा रामचंद्र जी लाला जी महाराज जी के याद में 150 का सिक्का सरकार ने 2 फरवरी को जारी करने का निर्णय लिया है। कानपुर नौबस्ता में स्थित समाधि पुलिया के नाम से जाने जाने वाले समाधि आश्रम के महाराज अनुज मोहन सक्सेना जी ने मीडिया को बताया है कि ये महोत्सव 1932 से लगातार परम संत सतगुरु महात्मा रामचंद्र जी लाला जी महाराज जी के जन्मोत्सव के अवसर पर मनाया जाता है। महाराज अनूप मोहन सक्सेना ने समाधि आश्रम की कई विशेषताएं भी बताई हैं। उन्होंने ये बताया है कि अगर मन से कोई श्रद्धालु अपने आंख से समाधि के ऊपर एक आंसू भी गिरा दे तो उसके बिगड़े हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे और यहाँ पर सुबह से कई हजार श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है और समाधि आश्रम में देश प्रदेश के लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। प्रोग्राम भैया 1932 से यहाँ पे बसंत का भंडारा हमारे पर बाबा महात्मा रामचंद्र जी महाराज लाला जी महाराज की याद में, जिनके 150 रुपए का सिक्का 2 फरवरी 2023 को लॉन्च हो रहा है भारत सरकार द्वारा, उनके जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। आज उनको 150 वर्ष हो गए हैं, इसलिए ये प्रोग्राम भी यहाँ पे मन रहा है। बाहर भोजन वितरण का कार्य भी हो रहा है। यहाँ पे पूरे इंडिया से, आप मान के चलो पूरे इंडिया से और वर्ल्ड से भी लोग आते हैं। 165 देशों में हमारी संस्थाएं चल रही हैं। आगे इसको हमको और इसका प्रचार प्रसार करके यहाँ पे हम लोगों को कई चीज़ों की एक्टिविटीज़ करानी है, जैसे कि मेडिटेशन के मतलब आपको क्लासेस प्रदान कराएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आपको मेस तैयार करवानी है, हॉल तैयार करवाने हैं। बहुत से और आगे के कार्य भी हमारे यहाँ पे भी चल रहे हैं। ये रात तक चलेगा, ये पूरी रात चलेगा, कम से कम 9 से 10 बजे रात तक चलेगा ये भंडारा। ये हर वर्ष मनाया जाता है बसंत पे, हर वर्ष का है। और यहाँ पे कम से कम अभी तक 7 से 8 हजार आदमी आके जा चुका है और लोग आ ही रहे हैं। कि भैया मुख्य विशेषता ये है कि अपनी आंख से सिर्फ एक आंसू दिल से गिरा दोगे, पूरे कार्य हो जाएंगे। यहाँ की मुख्य विशेषता ये है, एक लेटर लिख के डाल दोगे अपने दिल से कि हाँ ये दिक्कत है, आपको दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ये विशेषताएं हैं यहाँ की। यहाँ पे कोई, हमारे यहाँ पे कोई किसी तरह का दान का कोई वो बोर्ड नहीं लगा है, कोई दान पात्र नहीं लगा है। यहाँ पे सिर्फ अपने दिल से आके बात कह दोगे तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। इतने बड़े संतों की समाधि है ये। विवादों में घिरी पठान मूवी के टिकट धड़ल्ले से ब्लैक में शाहजहांपुर में बिक रहे हैं। सोशल मीडिया पर जिसका जमकर वीडियो हो रहा है वायरल। देखिए पूरी खबर। शाहजहांपुर में पठान मूवी के प्रेमियों को दुगने से ज्यादा टिकट के रुपए देकर टिकट ब्लैक में खरीदने पड़े। सैकड़ों की भीड़ कई घंटे टाकीज के बाहर इंतजार करती रही, लेकिन टाकीज के पीछे लगे लोहे के चैनल के अंदर एक युवक टिकट को ब्लैक करता रहा, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इतना ही नहीं, 150 रुपए का टिकट 3 से 350 रुपए में ब्लैक किया जा रहा था। विवादों में घिरी पठान मूवी शाहजहांपुर के अंबा टॉकीज में 25 जनवरी को लगी थी। दूसरे दिन फिल्म प्रेमियों की टॉकीज के बाहर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। खास बात यह है कि टिकट को बेचने के लिए काउंटर को खोला ही नहीं गया। मूवी देखने आए लोग काउंटर पर ही बैठकर शोर मचाने लगे। उधर टाकीज के पीछे अंदर बनी गैलरी में एक युवक टिकट ब्लैक में बेचता रहा। बाहर खड़े टिकट खरीदने वालों को टिकट ब्लैक करने लगा। फिल्म देखने आए शहजाद ने बताया वो 3 घंटे से टिकट खरीदने का इंतजार कर रहा है,
लेकिन काउंटर पर टिकट बेचने के बजाय पिछले वाले लोहे के चैनल से टिकट ब्लैक किया जा रहा है। टिकट ब्लैक में बेचने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ले रहा है, क्यों आए यहाँ पर? हाँ। केबिन में एक टिकट नहीं बांटा और ब्लैक में 350 बांट रहे, 150 वाला टिकट। अच्छा, हाँ, तो केबिन में एक टिकट भी नहीं बांटा। तो कितनी देर हो गई यहाँ पर आप? हम लोग 2 घंटे, पब्लिक और भी खड़ी हुई, सब ब्लैक बांट रहा है। कौन सी मूवी लगी है यहाँ पर? मूवी लगी, पठान मूवी लगी है। टिकट अभी तक नहीं मिल पाया, लगभग 3 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए। टिकट के काउंटर पे एक भी टिकट नहीं बटा है। तो कहाँ कहाँ कैसे बट रहा है? ये ब्लैक, ये पार्किंग की तरफ हाँ। जो है टिकट ब्लैक कर रहा है, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड। कितने रुपए बढ़ती ले रहे हैं एक टिकट पे? लगभग 150 का डायमंड टिकट है तो 350 रुपये का देगा। तो आपको कितनी देर हो गई यहाँ आए? लगभग 3 घंटे। यूपी के बस्ती जिला में आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर युवाओं ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। देखिए पूरी वीडियो। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आचार्य नरेंद्र देव पीजी कॉलेज बभनान से डीजे के साथ निकाला गया तिरंगा यात्रा। हाथों में तिरंगा लिए डीजे के साथ देशभक्ति के सॉन्ग्स पर नाचते झूमते हुए आचार्य नरेंद्र देव पीजी कॉलेज बभनान ने नई नवीन सब्जी मंडी होते हुए माल गोदाम बभनान पर हुआ समापन। डीजे के साथ आजादी के अमृत महोत्सव पर 26 जनवरी के दिन मोटरसाइकिल से निकाली गई थी ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा रैली। तिरंगा यात्रा आजादी के 74वें साल पूरे होने पर आचार्य नरेंद्र देव पीजी कॉलेज ने निकाली तिरंगा यात्रा। यह तिरंगा यात्रा देवांश पांडे, शुभांशु पांडे, पंडित राजेंद्र त्रिपाठी, शुभम शुक्ला की अगुवाई में निकाली गई थी। उपस्थिति में प्रांजल पांडे, युवराज सिंह, हरीश, रजनीश, दिव्यांशु, लकी, राहुल आदि लोग रहे शामिल। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोर्ट ने 2 धाराओं के तहत उन्हें दोषी करार दिया है। देखिए क्या है हमारी पूरी खबर। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में दर्ज मुकदमे में प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए को कोर्ट ने सुनाई सजा। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी 2 धाराओं में दोषी करार दिए गए। आईपीसी की धारा 147 और 323 में दोषी करार दिए गए। मंत्री नंदी को 1 साल की सजा सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 147 में 1 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगा है। धारा 323 में 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगा है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 10-10 दिन की सजा अलग से भुगतानी होगी। सजा के ऐलान के बाद अदालत ने मंत्री नंदी को जमानत पर रिहा किया। सजा के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए दी जमानत। सजा मिलने के बावजूद मंत्री नंदी को जेल नहीं जाना होगा। दोषी करार दिए जाने और सजा के ऐलान के बावजूद भी मंत्री नंदी की विधानसभा की सदस्यता नहीं जाएगी। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर ही सदस्यता रद्द होती है। मंत्री नंदी के साथ ही 2 अन्य लोग भी दोषी करार दिए गए हैं। आरोप है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के दलित कार्यकर्ताओं को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गालियां दी थी। सपा कार्यकर्ता वेंकट रमण शुक्ला ने नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों के खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में केस दर्ज कराया था। हालांकि नंद गोपाल गुप्ता नंदी की तरफ से तत्कालीन सपा सदस्य रेवड़ी रमण सिंह और उनके समर्थन के खिलाफ भी क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस घटना के बाद मुट्ठीगंज थाने में जमकर हंगामा हुआ था। 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह और उनके बेटे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। एक फर्जी मुकदमा लिखाया गया था, उसी पर राजकोट ने
फैसला दिया और कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ। अभी हमारे जो भी विधि विशेषज्ञ हैं, हमारे एडवोकेट हैं, उनको ये फैसले की कॉपी देकर क्या उचित है आगे देखेंगे। और न्यायालय ने SC/ST एक्ट में बाइज्जत बरी किया है और 2 मुकदमे थे, वो 323 और 147, उसमें कुछ है, वो जो भी है वो हमारे एडवोकेट देख करके उस पर जो भी है निर्णय लेंगे। 2014 लोकसभा चुनाव को लेकर ये घटना हुई थी। रेवती रमन सिंह के समर्थकों और नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी के समर्थकों के बीच कुछ विवाद बताया गया था। उसी संबंध में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, उनके दबाव में ये नंदी जी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था। उसी मुकदमे का ट्रायल विशेष न्यायालय MP MLA में चल रहा था। उस न्यायालय में आज फैसला किया है और मंत्री जी को 323, 147, 149 में सज़ा की है। फैसले से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, उसके खिलाफ हाईकोर्ट हम लोग जाएंगे, अपील करेंगे। 6 महीने की सज़ा सुनाई है 323 में और 147 में 1 वर्ष की सज़ा। 2 धाराओं में दोषी करार दिया। SC/ST में बरी कर दिया। कितनी सज़ा है, कितना जुर्माना है? 6 महीने की सज़ा 323 में है, 1 साल की सज़ा 147 में है और 5,000 रुपये जुर्माना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। व्यापारियों का विधायक बनाने के लिए योगी से व्यापारियों ने की है मांग। देखिए पूरी खबर। शाहजहांपुर के व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से व्यापारियों का एक विधायक बनाने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन संगठन के जिला अध्यक्ष किशोर गुप्ता ने आज शाहजहांपुर में अपने संगठन का विस्तार करते हुए मीडिया को बताया कि उनकी सरकार से मांग है कि जिस तरह से शिक्षक विधायक और स्नातक विधायक होते हैं, ठीक उसी तरह व्यापारियों का भी एक विधायक जरूर होना चाहिए जो सदन में व्यापारियों की समस्याओं को उठा सके। उन्होंने कहा है कि व्यापारियों को व्यापार करने के समय तमाम समस्याएं होती हैं जिनको सदन में उठाने के लिए व्यापारियों का कोई भी विधायक नहीं होता है। जो उनका क्षेत्रीय विधायक होता है, जीतने के बाद वो खास तौर पर व्यापारियों की सभी समस्याओं को सदन में नहीं उठाता है। इसीलिए उनके संगठन अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की मांग है कि प्रदेश में व्यापारियों का भी एक विधायक बनाया जाए। ये मांग है जैसे कि शिक्षक विधायक हो सकता है, स्नातक विधायक हो सकता है, तो सरकार का मतलब समाज का अभिन्न अंग व्यापारी समाज जो राजस्व देता है, नौकरी देता है, सारे काम कराता है, समाज से आगे रहता है, उसका विधायक क्यों नहीं। तो हम अपने मंच के माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये मुख्यमंत्री आदि समाज की डिमांड करेंगे कि शिक्षक विधायक की तरह, MLC विधायक की तरह एक व्यापारी विधायक भी होना चाहिए और उसे वोट देने का अधिकार सिर्फ व्यापारी को होना चाहिए। जो GST में व्यापारी हो, उसी के वोट से जब व्यापारी बनेगा तो वो हमारी आवाज को विधानसभा में उठाएगा। हमें दिक्कत समस्या ये आती है जब किसी विधायक से हम अपने काम के लिए जाते हैं तो वह कहता है सारे आपके वोटों से नहीं, हम हर वर्ग के वोटों जीते हैं। लेकिन जब हमारे ही वोट से वो जीतेगा तो हमारी आवाज को प्राथमिकता के आधार पर विधानसभा में उठाएगा, ऐसी हमारी मांग रहेगी। एक मांग हमारी और रहेगी, जैसे ही हर्जन एक्ट लगा हुआ है, ऐसे ही व्यापारियों के ऊपर कोई हमला होता है, उनके ऊपर कोई राजनी होती है, उनका खून होता है, उनका हमला होता है, उसके ऊपर रासपा के तहत या हर्जन एक्ट या उससे भी गंभीर धाराओं में उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। अगर हम केस कराएं ना, उसके बाद होना चाहिए, ये नहीं कि हम ही कराएं, क्योंकि व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है, अगर एक दुकान उसकी बंद होती है तो 10 चूल्हे बंद होते हैं, एक फैक्ट्री बंद होती है तो 400-500 घर के चूल्हे बंद होते हैं। तो जैसे कि हमारी सरकार इस समय व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार काम कर रही है कि आप जो काम करिए हम आपको काम कराएंगे। उसका उद्देश्य ये भी है, अगर एक फैक्ट्री खुलती है तो कम से कम 100, 200, 300, 400, 500 लोगों को नौकरियां मिलती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए GBN 24 के साथ।